मुझे किसी से शिकायत नहीं। भाजपाई जो है, योगी सरकार जो है, वो सामने से आकर जो उनका समर्थन कर रही है, हम उनका विरोध कर रहे हैं। हम गलत का विरोध कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम यहाँ पे राजनीति क्या, आप भी बेटी हैं, मैं भी बेटी हूँ। दर्द कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है। बेटी के बारे में सुनकर हर बेटी को दर्द होता है। वो माता कहाँ गई? क्योंकि उनको बचाने के लिए लोग खड़े हो रहे हैं। तो वो कौन सी मेंटलिटी के लोग होंगे जो उनके साथ खड़े हो रहे हैं? मैंने आपको शुरू में ही बोला कि मुझे वो मदर इंडिया चाहिए। वो मदर इंडिया चाहिए कि लड़की की छेड़खानी करके उसका बेटा वापस आए तो उसके लिए बंदूक तान ले। 25-6 साल की बच्ची को संस्कार नहीं दिए। लड़की बाजरे के खेत में क्यों गई? ये सोचने वाली बात है कि ये कौन सी मेंटलिटी के लोग हैं। यही मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। आप पत्रकार हैं, आप लोगों को आवाज़ सच्चाई की उठानी चाहिए। हम लोग तो मीडिया को देखकर भयभीत हो जाते हैं। देश की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो। योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। क्या नाम है आपका? मैं रूही सलीम, दिल्ली प्रदेश महिला प्रेसिडेंट। कब तक चलेगा ऐसा? कब तक होता रहेगा? यही मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। आप पत्रकार हैं, आप लोगों को आवाज़ सच्चाई की उठानी चाहिए। हम लोग तो मीडिया को देखकर भयभीत हो जाते हैं कि वो क्या दिखा रही है। वो क्या दिखा रही है कि कब टूटा, कब उसने पानी पिया एक्टर ने, कहाँ उसके लिए इतनी बड़ी, मतलब किस तरह से व्यवहार कर रही है वो मीडिया। हम लोग उससे शर्मनाक होते हैं। मीडिया से शिकायत है आपको? नहीं, मुझे शिकायत योगी आदित्यनाथ जी से है। आज हम प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के राज में जितने भी बलात्कार हुए हैं उनको लेकर शिकायत है, और यूपी सरकार से शिकायत है, और भाजपाइयों से शिकायत है जो ये कहते हैं छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची को संस्कार नहीं दिए। लड़की बाजरे के खेत में क्यों गई? ये सोचने वाली बात है कि ये कौन सी मेंटलिटी के लोग हैं। मैडम, सिर्फ यूपी की बात नहीं है। अगर हाथरस की बात आए तो ये हाथरस का ही सिर्फ मैटर नहीं है, क्योंकि ऐसे लगातार बलात्कार तो अलग अलग जगह पे, अगर राजस्थान की बात करें, केरल की बात करें, मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, होता रहता है। तो क्या ये हाथरस का मामला, पहले आप दिल्ली को लेके भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करे थे, तो लगातार ऐसे चलता रहता है। ये कहाँ पर कमियाँ कहाँ पाई जाती है? सिर्फ सरकार की कमियाँ, ये समाज में भी कहीं ना कहीं कमी। बेटी की सुरक्षा को लेकर एक तो सरकार बहुत अच्छे कानून बनाए, बता रही है, बिटिया बता रही है, फिर भी उनको अपराधियों को बचाया जा रहा है। हमें घबराहट वाली बात कहाँ पर है? जो अपराधी के साथ कंधे से कंधा मिला के जो देखा जा रहा है कि आरोपी के सपोर्ट में वहाँ पर पंचायत बैठ रहे हैं। हाँ, देखिए, आपने कहा, अभी मुझसे आपने कहा कि और भी जगह पे हो रहे हैं, तो राजस्थान से भी वही मांग है। वही मांग हमारी पूरी देश की बेटियों के लिए मांग है, लेकिन हाथरस की इसलिए क्योंकि उनको बचाने के लिए लोग खड़े हो रहे हैं। तो वो कौन सी मेंटलिटी के लोग होंगे जो उनके साथ खड़े हो रहे हैं? मैंने आपको शुरू में ही बोला कि मुझे वो मदर इंडिया चाहिए। वो मदर इंडिया चाहिए कि लड़की की छेड़खानी करके उसका बेटा वापस आए तो उसके लिए बंदूक तान ले। मुझे किसी से शिकायत नहीं। भाजपाई जो है, योगी सरकार जो है, वो सामने से आकर जो उनका समर्थन कर रही है, हम उनका विरोध कर रहे हैं। हम गलत का विरोध कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम यहाँ पे राजनीति क्या, आप भी बेटी हैं, मैं भी बेटी हूँ। दर्द कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है। बेटी के बारे में सुनकर हर बेटी को दर्द होता है। वो माता कहाँ गई? अभी क्या ठकुराइन हो गई हैं, पंडिताइन हो गई हैं, मुल्लानी हो गई हैं। मतलब देश की मदर इंडिया कहाँ गायब हो गई? 19 साल में भाजपाइयों ने क्या करा? क्या चूड़ियाँ भेज रहे हैं? स्मृति ईरानी को तो घूंघट से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। क्या उनके राज में तो सबसे ज़्यादा अपराध हुए? क्यों नहीं बोलती वो लोग? कि वो अलग ही किस्म के लोग होते होंगे। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगी। इस वक्त हमें योगी आदित्यनाथ जी का इस्तीफा चाहिए और हाथरस की बिटिया के लिए इंसाफ चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला, देश की बेटी किसी की भी हो, किसी भी धर्म जाति कहीं की भी हो, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। पहली बात तो ये सब होना ही नहीं चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ होती है तो उसके लिए मीडिया को एकदम पुरजोर विरोध करना चाहिए। हमसे पहले विरोध करना चाहिए। राजनीति ना करते हुए सही चीज़ दिखानी चाहिए। और जगह के जो अब एजुकेशन लेवल ले लीजिए, बात जाती है तो बहुत दूर तक जाती है। मैं बहुत बड़ी डिबेट नहीं करना चाहती। योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके राज में जितना बलात्कार हुआ है कभी कहीं नहीं हुआ। देखिए, राजनेताओं को तो यही कहना चाहूँगी कि आप अपने घर की बेटियों को भी देखिए, और माताओं को यही कि मदर इंडिया बनकर सामने आइए, बेटी के लिए खड़ी हुई है, क्योंकि आप भी औरत हैं, आप भी एक महिला हैं।
और दर्द यहाँ होता है जब महिला के साथ कुछ भी होता है, किसी की भी बेटी हो, धर्म जाति इसका विरोध करती हूँ मैं, पुरजोर विरोध करती हूँ। लड़की कोई भी हो, वो बेटी है देश की, उसके साथ खड़े होइए आप। बिल्कुल पुरजोर विरोध करती हूँ मैं। मैंने यही बोला, संस्कार अगर बेटियों को ही दिए जाने चाहिए तो वो माताएं और बहनों को संस्कार नहीं देने चाहिए जिनके घर के लड़के ये करते हैं। पुरजोर विरोध करती हूँ। संस्कार लड़कों को देने चाहिए सबसे पहले, लड़कों को देना चाहिए। अच्छा मैडम, एक लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरीके से यूपी में पुलिस का जो रवैया रहा है, उसके बाद तो एक्शन हुई है, सस्पेंड किया है, क्या ऊपर से ऑर्डर के बिना पुलिस अपनी मनमर्जी इस तरीके से चलाए, क्या लगता है? ऑर्डर के बगैर नहीं हो सकता है। पुलिस कहीं की भी हो, वो एक सरकारी नौकर होते हैं, उनको जो ऑर्डर मिलते हैं वो उसके ऊपर ही काम करेंगे। मुझे नहीं लगता ऑर्डर के बगैर, क्योंकि आप एसपी, डीएसपी इसका इस्तीफ़ा मांगने के बदले हम योगी आदित्यनाथ जी का इस्तीफ़ा मांगते हैं, क्योंकि उनके ही राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे ऑर्डर कहाँ से आ जाते हैं? मैडम, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो गई है, इसके ऊपर आपको कुछ कहना है? साजिश का नाम देंगे तो 2014 में हम बोलेंगे। 2014 में जो ये लोग निकल कर आया, अगर राजनीति की साजिश की गई उस वक्त की गई, उससे अब तक भाजपा ही साजिश कर रहे हैं, ना कि हम लोग साजिश कर रहे हैं। हम लोग एक सेकुलर पार्टी के हैं और सेकुलर लोग हैं, और जनता को मतलब आप ये कहते हो विकास की राजनीति, विकास तो नाम दूर दूर तक नहीं है, अभिशाप की राजनीति। इल्जाम तो राहुल गांधी के ऊपर लग रहा है कि वो राजनीति करने लग रहे हैं। इल्ज़ाम लगाने वाले भी वही और कानून वाले भी वही, तो क्या बोलेंगे? इसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट जो कि कैंडल मार्च निकाला है, और उनका क्या कहना है आपने सुना है। देखना यह है कि हाथरस के मामले में क्या बीजेपी सरकार थोड़ा तेज़ी दिखाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जल्द की जल्द इस मामले को सुलझाया जाएगा, या पहले निर्भया की जैसे लंबा केस चलेगा, ये तो देखना है। हाथरस की बेटी को कब इंसाफ मिलेगा ये हमें देखना पड़ेगा। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।